अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड। के लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन के बारे में पढ़ा था, उसके मेथड हमने डिस्कस किए थे। तो आज न्यूमेरिकल करते हैं। ये देखें बुक पे पेज नंबर 118 के ऊपर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। 20 क्वेश्चन है, जैसे 20 का ए बी पार्ट, 21, 22, 23, 24। तो ये क्वेश्चन जो हैं सारे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू से रेलिवेंट हैं। तो ये यहाँ तक बल्कि क्वेश्चन नंबर 21 ये था, 24, 25, 26, 27। तो ये क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से रेलिवेंट हैं, तो ये आज हम करते हैं। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो मैं पहले बता देता हूँ कि कैसे आप करेंगे, बाकी फिर आपने खुद ट्राई करने हैं। तो जैसे कि देखें क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट हम देखते हैं। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स कहता है बी पार्ट में कि लेट दी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मीन एक्स बार ऑफ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n इक्वल टू 20 फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस इक्वल टू 80 बी 81.2। तो इसमें एक्स बार की वैल्यू 81.2 दी हुई है, वेरिएंस जो है पॉपुलेशन का सिग्मा स्क्वायर 80 दिया हुआ है, n इक्वल टू सैम्पल साइज 20 दिया हुआ है, और म्यू जो है पॉपुलेशन मीन वो अननोन है। उसी के लिए हमने इंटरवल फाइंड करना है, उसी को एस्टिमेट करना है। तो फाइंड ए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। तो ये कैसे करेंगे, ये देखें क्वेश्चन में ये हम करते हैं। ये एक टेबल आगे हमें यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ फिर। तो ये देखें बी पार्ट में ये वैल्यूज़ गिवन है, n स्मॉल n सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, और सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा आप ले लेंगे स्क्वायर रूट करके, स्क्वायर रूट ऑफ 80 आ जाएगा। अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला जो है इसका ये है, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस की थी बात। तो इसमें देखें अल्फ़ा जो है, इस फार्मूले में अल्फ़ा जो है ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, ये देखें साथ राइट साइड पे मैंने किया है 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0.95 के 1 माइनस अल्फ़ा को 95% के इक्वल पुट कर देंगे। 95% को आप 0.05 भी 0.90 भी 95 लिख सकते हैं, 0.95। तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल लिया, अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस 0.95 होगा तो 0.05 अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। अब बाकी सारी वैल्यूज़ हैं हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो एक्स बार की वैल्यू और जेड अल्फ़ा बाई 2 की जगह अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा में देखें 0.05 पुट कर दिया, और सिग्मा की वैल्यू और एन की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ पुट की हैं। अब देखें जी अल्फ़ा बाई 2 जो है या जी 0.05 बाई 2 जो है, इसके लिए एक टेबल दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। बुक में आपके पास 3 या 4 वैल्यूज़ होंगी इस टेबल में दी हुई, लेकिन एक स्टैटिस्टिकल टेबल मिलता है, उसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं। इस टेबल में 10-12 वैल्यूज़ होंगी। तो टेबल जो है वो कौन सा है, क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ जेड, ये आपने टेबल देखना होता है। तो ये देखें जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, जो कि इस केस में 1.96 आई है। तो इसको आप आगे फिर सोल्व भी करना है सिंपल। मैं भी आपको बता देता हूँ कि जी अल्फ़ा बाई 2 आप देखेंगे कैसे टेबल से। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपकी बुक पे पेज नंबर 138 के ऊपर आप देखें तो एक टेबल दिया हुआ है क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ जेड। तो इसमें देखें ये 3 कॉलम्स बने हुए हैं, सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा। अल्फ़ा में आपके पास 3 वैल्यूज़ 0.10, 0.05 एंड 0.01, और साथ ही 2 टेल्ड टेस्ट दूसरे कॉलम में, और थर्ड में 1 टेल्ड टेस्ट। ये 3 कॉलम बने हुए हैं। तो अब स्टूडेंट्स देखें, आपने अल्फ़ा को देखना है सिग्निफिकेंस लेवल में। अल्फ़ा की वैल्यू देखें हमारे पास जो है हमारे क्वेश्चन में 0.05, यहाँ से 0.05 देखा, और 2 टेल्ड में आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। तो ये देखें 1.96 है, तो 1.96 ये आ गई जी अल्फ़ा बाई 2। तो अल्फ़ा बाई 2 जो है, ये जो 2 होता है अल्फ़ा बाई 2 जो है 2 टेल टेस्ट के लिए हम लगाते हैं, ये नोटेशन है 2 टेल टेस्ट के लिए अल्फ़ा बाई 2। अगर ये 1 टेल टेस्ट होता तो सिर्फ जेड अल्फ़ा लगाते हैं हम। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें अल्फ़ा बाई 2 की बजाय जेड अल्फ़ा यूज़ करना पड़ेगा।
तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो है आपने ये देखना है कि यहाँ पे हमारा 2 टेल टेस्ट है, तो Z∝/2 हम ये वैल्यू देखेंगे। अल्फ़ा के सामने 2 टेल टेस्ट में वैल्यू जो आती है 0.05 को 2 टेल्ड में देखेंगे तो ये आता है 1.96। इसके साथ प्लस माइनस भी लिखा हुआ है। प्लस माइनस इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस यही होता है कि एक दफ़ा वैल्यू ये प्लस होगी, एक दफ़ा माइनस होगी। तो वो हम जब इंटरवल बनाते हैं तो पहले से ही हम फार्मूले में प्लस माइनस हमारे पास लिखा होता है। आप 1.96 ही उसमें पुट कर दें तो प्लस माइनस ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई 1.96। इसको अब यहाँ देखें फार्मूले में, यहाँ इस इंटरवल में पुट किया 1.96 और ये सिंप्लीफाई किया, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ये देखें 81.2 प्लस माइनस 3.95 माइनस किया 81.2 माइनस 3.92 तो 77.28 आया, और प्लस किया तो 85.12 आया। तो इस इंटरवल को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 77.28 लेस दैन म्यू लेस दैन 85.12। तो ये बन गया है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो पैरामीटर मीन है इस केस में, वो जो है इस इंटरवल में फॉल करने के 95% चांसेस हैं, या 95 या 0.95 प्रोबेबिलिटी है कि मीन जो है पॉपुलेशन का वो इस इंटरवल में फॉल करेगा। तो ये स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन के क्वेश्चन इस तरीके से आपने करने हैं। बाकी रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो आप अटैम्प्ट करें। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।